साउंड की बात हो और ईयर की बात ना हो, इट इज़ इम्पॉसिबल। तो चलिए आज इस वीडियो में हम समझते हैं अबाउट द ह्यूमन ईयर। तो सबसे पहले जान लेते हैं ह्यूमन ईयर होता क्या है। तो ये क्या है, एक सेंस ऑर्गन है दैट एनेबल्स अस टू हियर, जो कि हमें सुनने में मदद करता है। चलिए अब पढ़ लेते हैं इसके कंस्ट्रक्शन को। तो सामने आपके बना हुआ ह्यूमन ईयर, और इसको हम डिवाइड करते हैं 3 पार्ट्स में। फर्स्ट पार्ट कहलाता है आपका आउटर ईयर, सेकंड पार्ट मिडल ईयर, और थर्ड पार्ट कहलाता है इनर ईयर। अब वन बाय वन हम इनको समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आउटर ईयर की। तो देखिए फ्लैप लाइक जो स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं पीना, ये आप बोलते हैं बाहर से दिखता है जो कान है। उसके बाद देखिए ये कैनाल है आपकी, इसे बोलते हैं ईयर कैनाल, और ये है हमारा ईयर ड्रम। तो आई होप आपको आउटर ईयर समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं मिडल ईयर की। मिडल ईयर में 3 टाइनी बोन्स होती हैं। पहली बोन ईयर ड्रम से कनेक्टेड होती है, इसे बोलते हैं हैमर। दूसरी बोन जो हैमर से कनेक्टेड होती है उसे बोलते हैं एनविल, और एनविल से कनेक्टेड होती है स्टेयरअप। तो ये है आपका मिडल ईयर। मिडल ईयर में एक ट्यूब और होती है जिसे हम बोलते हैं यूस्टेचियन ट्यूब, जो कि कनेक्टेड होती है हमारे माउथ से। अब समझ लेते हैं इनर ईयर को। इनर ईयर स्टार्ट होता है ओवल विंडो से, जो कि मिडल ईयर से स्टीयरअप से कनेक्टेड होती है। ओवल विंडो एक स्नेल लाइक स्ट्रक्चर से कनेक्टेड होती है जिसे हम बोलते हैं कोक्लिया, जिसमें लिक्विड और नर्व सेल्स होते हैं। कोक्लिया कनेक्टेड होता है ऑडिटरी नर्व से। तो ये था आपका इनर ईयर। आई होप आपको स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ईयर समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम समझ लेते हैं ह्यूमन ईयर की वर्किंग को। साउंड पीना से एंटर करती है और ईयर कैनाल से होती हुई ईयर ड्रम तक पहुंचती है। अब हम ऑलरेडी जानते हैं कि साउंड में कंप्रेशन और रेयरफैक्शन 2 रीजन होते हैं। अगर ईयर ड्रम के बाहर कंप्रेशन हुआ तो यहाँ पर हाई प्रेशर होगा, जिसकी वजह से ईयर ड्रम अंदर की तरफ पुश होगा, और अगर ईयर ड्रम के बाहर रेयरफैक्शन होगा तो ईयर ड्रम बाहर की तरफ पुश होगा, क्योंकि यहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। अब ये बार बार होता रहेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ईयर ड्रम जो है वो वाइब्रेट करने लगेगा। ईयर ड्रम जब वाइब्रेट करेगा तो इससे अटैच जो हैमर है वो भी वाइब्रेट करने लगेगी, और हैमर जब वाइब्रेट करेगी तो वो कनेक्टेड है एनविल से, तो एनविल भी वाइब्रेट करने लगेगी, और एनविल बोन कनेक्टेड है स्टीयरअप से, तो स्टीयरअप बोन भी वाइब्रेट करने लगेगी। जब ये तीनों बोन वाइब्रेट करने लगेंगी तो ये क्या करेंगी, साउंड को एम्पलीफाई कर देंगी। ये एम्पलीफाइड साउंड और वाइब्रेशन कहाँ पर टकराएगा, ओवल विंडो पर, और ओवल विंडो जो है वो कनेक्टेड है कोक्लिया से। तो इस वजह से कोक्लिया के अंदर जो लिक्विड होगा वहाँ तक वाइब्रेशन पहुँच जाएगी। फिर वाइब्रेटिंग लिक्विड जो है वो नर्व सेल्स में इलेक्ट्रिकल इम्पल्स सेट कर देगा, और ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस ऑडिटरी नर्व के थ्रू हमारे ब्रेन तक पहुंचेंगे। ब्रेन इसे इंटरप्रेट करेगा और इस तरीके से हमें सेंसेशन ऑफ हियरिंग होता है। अब आप लोगों के मन में एक क्वेश्चन ज़रूर आया होगा कि हमने यूस्टेशियन ट्यूब का यूज़ तो बताया ही नहीं। तो देखिए यूस्टेशियन ट्यूब का काम होता है ईयर ड्रम के अंदर का जो प्रेशर है उसको मेंटेन करने का, ताकि ईयर ड्रम के बाहर और अंदर जो प्रेशर है वो बराबर बना रहे, और हमारा ईयर ड्रम जो है वो क्या ना हो, हार्म ना हो। और यूस्टेशियन ट्यूब हमारा माउथ से कनेक्टेड है, तो इसलिए जो हमारे माउथ में प्रेशर होता है वही प्रेशर हमारा कहाँ होता है, ईयर ड्रम के इनसाइड होता है। अब आपके मन में एक और सवाल आ रहा होगा कि यहाँ पर ये तीनों बोन्स जो हैं ये वाइब्रेशन को एम्पलीफाई कर रहे हैं, उसका फ़ायदा क्या। तो देखिए तीनों बोन्स वाइब्रेशन को जो एम्पलीफाई करती हैं वो 20 टाइम करती हैं। इससे क्या होता है कि ये वाइब्रेशन जब ओवल विंडो से होती हुई कोक्लिया में जाती है तो उसमें प्रेजेंट जो नर्व सेल्स होते हैं वो इनको सेंस कर पाते हैं, और अगर वाइब्रेशन एम्पलीफाई नहीं होंगी तो नर्व सेल्स उनको डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे, और डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे तो उन्हें इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे, और अगर इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में कन्वर्ट नहीं करेंगे तो ऑडिटरी नर्व सिग्नल सेंड जो करेगी ब्रेन को वो कैसे करेगी, और इससे क्या होगा, हमें हियरिंग का जो सेंसेशन हो रहा था वो नहीं होगा। इसलिए इनर ईयर में पहुंचने से पहले वाइब्रेशन का एम्पलीफाइड होना ज़रूरी है। अब जब कानों की बात हम कर ही रहे हैं तो कुछ प्रिकॉशंस की भी बात कर लेते हैं। हमारे ईयर्स जो हैं बहुत ही डेलिकेट ऑर्गन्स हैं, या कह सकते हैं सेंसिटिव ऑर्गन्स हैं।
अगर इनकी केयर नहीं की गई तो ये क्या हो जाएंगे, हार्म हो सकते हैं। इसलिए हमें कभी भी कानों में कोई भी पैनी चीज़ जैसे कि पेन, पेंसिल, पेन, ऐसी कोई भी चीज़ अपने कानों में नहीं डालनी जिससे कि हमारे कान हर्ट हों। क्यों? क्योंकि ये हमारे ईयर ड्रम को हर्ट कर सकते हैं और इससे लाइफ लॉन्ग हियरिंग लॉस भी हो सकता है। तो इसलिए हमें अपने कानों को प्रोटेक्ट करके रखना है। तो ये था ह्यूमन ईयर का कंस्ट्रक्शन और वर्किंग। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। टिल देन टेक केयर।